डियर बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आप सभी बढ़िया होंगे और मैं चंद्र प्रकाश माइंड डी और साइंस चैनल की तरफ से आज का लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। और जैसा कि हम +2 क्लास की यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे हैं और 5th यूनिट आपको पता लग ही चुका है। काफ़ी दिनों से आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री हमारी यूनिट है बेटा। कोलाइडल सॉल्यूशंस की जानकारी आपको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से दी और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर ही रहेगा। और आज हमने 2 टॉपिक्स कवर करने हैं। नेम ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स मीडियम। मैंने लास्ट में अपने लेक्चर के अंदर आपको डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम के बारे में बताया था। अब डिस्पर्स मीडियम के आधार पर कैसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन को नाम रखते हैं वो आप सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सेकेंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। 2 क्लासिफिकेशंस है हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस की, उनके बारे में डेप्थ में हम अच्छी रे पढ़ेंगे। डेप्थ मतलब पूरी डिटेल्स में उनकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप देख रहे हैं माइंड डी और साइंस चैनल। आप सभी का माइंड डी और साइंस चैनल पर हार्दिक स्वागत। और ये हमारी आज की क्लास आप स्टार्ट करेंगे, तो सभी का इस क्लास पर आपका आमंत्रण। और नाउ विल स्टार्ट गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर। तो टुडेज लेक्चर इज नेम ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। कैसे रखे गए नाम कोलाइडल सॉल्यूशंस के, और इसका जो आधार बनाया, जैसा बताया मैंने, क्या बनाया गया, डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स मीडियम के आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशंस के नाम रखे गए। कोलाइडल सॉल्यूशन के नाम जो है हमने डिस्पर्स मीडियम के आधार पर रखे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पानी यूज़ करेंगे मीडियम के रूप में, जैसे कि मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टार्च को मैंने पानी में घोला था, तो उसको क्या कहेंगे आप, दैट विल कॉल्ड एज, पानी को बोलते हैं हाइड्रोसोल, या फिर इसको पानी को एक्वा भी बोलते हैं, एक्वासोल। दिस इज़ द नेम ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। आपसे पूछा जाएगा कि अगर डिस्पर्स मीडियम, MCQs आएंगे, पानी यूज़ किया गया है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सी टाइप की है, मतलब क्या नाम है उसका, तो आप लिखेंगे हाइड्रोसोल या फिर लिखोगे एक्वासोल। इसी तरीके से अगर हम बेंजीन यूज़ करेंगे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर बेंजीन यूज़ करनी पड़ेगी अपने को, तो इट इज़ कॉल्ड है बेंजोसोल। बहुत ही आसान है, बेंजोसोल, बेंजीन से बेंजोसोल बन गया। इसके बाद अगर सपोज हमने अल्कोहल यूज़ की है, कई जगह पर हमें अल्कोहल यूज़ करनी पड़ेगी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज अल्कोहल यूज़ करती है, दे आर कॉल्ड एज अल्कोसोल, ALCOCOL, अल्कोसोल्स। एंड लास्ट इज द, कुछ केमिकल्स में हम एयर यूज़ करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज एरोसोल्स, AERO, एरोसोल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट आर्टिकल, जो हमारी पहली आर्टिकल थी, दैट इज़ द नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स मीडियम यूज़, जो कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों, और आप इसको याद कर लेंगे। पानी हो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हाइड्रोसोल या इसको कहेंगे एक्वासोल। अगर हम बेंजीन यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड है बेंजोसोल, और अगर अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं दैन इट इज़ कॉल्ड एज अल्कोसोल्स। अगर एयर यूज़ किया जा रहा है तो ये क्या कहलाता है, एरोसोल्स। तो दिस इज़ द फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ द नेम ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स मीडियम यूज़। अब हम सेकेंड आर्टिकल पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमारी पूरी डेप्थ में है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सारे, और मैं बताऊंगा, लर्न करने का मेथड भी बताऊंगा, हाउ टू लर्न दिस इन दिस लेक्चर। आपसे डिस्कस किया जाएगा, पूरे पॉइंट्स आपके साथ कवर किए जाएंगे। तो अब आप देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हमने 2 क्लासिफिकेशंस पढ़नी है बेटा। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन नंबर 1 ऑन द
basis of physical state of disperse phase and disperse medium, phase and disperse medium, कि किस तरीके से हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस को बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एक इसका बता भी देता हूँ कैसे लर्न करना है, हाउ टू लर्न दिस टेबल। और इसको एक और भी बात यहाँ हम याद करनी है, क्या, कंपैरिजन विथ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको कन्फ्यूजन देगा ये एग्जांपल्स, जब आप इसकी बात करेंगे, जब एग्जांपल्स की हम बात डिस्कस करेंगे बेटा, तो आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। सॉल्यूशंस वाले एग्जांपल्स आपके माइंड में आएंगे लगातार। तो आपने इसका, मैंने पहले से ही आप लोगों को, आपके साथ मैंने बात शेयर की हुई है। क्या शेयर की हुई है बेटा, कि ये बात शेयर की हुई है कि जो सॉल्यूशंस की हमने 9 टाइप्स पढ़ी थी बेटा, उसको मैंने बोला था एक अपने पेपर के ऊपर A4 साइज़ के ऊपर उसको टेबल बनाकर अपनी कॉपी पे रख लें। और अब ये वाला आर्टिकल आज कवर हो जाएगा, तो इसका जो आर्टिकल कवर होने के बाद बचेगा उसको आपने क्या करना है, इसकी बैक साइड पे बना देना है। अब दोनों को जब कंप्रेस करके पढ़ोगे तो आपको एक तो टेबल लर्न हो जाएगा और दूसरा इसका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के से इसके एग्जांपल्स किस तरीके से भिन्न है वो आपने, क्योंकि वो सॉल्यूशन है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस को बोलते हैं, और ये हमें आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये आपका आज का टॉपिक है। अब मैं आपको इसका टेबल बना के दिखाऊंगा और टेबल कैसे लर्न करना है वही मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा विद एग्जांपल्स। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे एग्जांपल्स MCQ की फॉर्म में आते हैं। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम कवरिंग फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इसी में से आते हैं। तो टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम, और इसका भी टेबल बिल्कुल सेम नज़र आएगा। आप इसलिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें भी आपने यू हैव टू डू द 4 कॉलम्स इसमें आपने बनाने हैं, और 4 कॉलम्स में पहला कॉलम जो है अभी आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। आप सारा ध्यान से देखें, साथ साथ बनाएंगे आप मेरे। सबसे पहले वी हैव द डिस्पर्स, पूरा लिख रहा हूँ, फेज, DP, शॉर्ट में याद करना हो तो DP, डिस्पर्स मीडियम, व्हाट इज दिस, DM, और नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, वहाँ पर टाइप लिखते थे, यहाँ पर नेम आएगा बेटा, और लास्ट कॉलम इज़ फॉर एग्जांपल्स। तो इसके एग्जांपल्स जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये इट विल डिफरेंट फ्रॉम योर सॉल्यूशन चैप्टर। तो यहाँ पर भी मैंने सिमिलैरिटी रखी है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये वाला साइड पूरा कर रहा हूँ, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। इधर मैंने जो फेज है वो कांस्टेंट रखा, मीडियम वेरिएबल है, पहले सॉलिड लिख दिया, उसके बाद बेटा लिक्विड लिख दिया बेटा, और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, गैस लिख दिया। अब ये हम पहले 3 पार्ट्स पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो बेटा। सॉलिड अगर हो दोनों पार्ट्स, मतलब फेज भी सॉलिड, मीडियम भी सॉलिड, तो ये कहलाता है सॉलिड सोल, इसको कॉल्ड है सॉलिड सोल। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद सॉलिड हमारा फेज है, मीडियम हमारा लिक्विड है, दिस इज कॉल्ड है सोल, ओनली सोल, डोंट राइट लिक्विड सोल, तो सोल नाम दिया है। सॉलिड और गैस हमारा क्या है बेटा, मीडियम। तो गैस मीडियम होता है तो क्या लिखते हैं, एरोसोल। तो ये पहले तो 3 के नाम आपने याद करने। अब सॉलिड एंड सॉलिड कोलाइडल सॉल्यूशन इन द एग्जांपल इज
कलर्ड ग्लास, जितने भी हमारे कलर्ड ग्लास हैं बेटा, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। और जैसे हम जेम स्टोन्स पहनते हैं, जैसे मैंने ये राशि के पत्थर पहने हुए हैं, ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज जेम स्टोन, GEM जेम स्टोन। तो ये भी हमारे क्या है बेटा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये सबसे पहला हमारा था जो आपके सामने है। अब सॉलिड पार्ट और यहाँ लिक्विड पार्ट, तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास जो घर में हम पेंट करते हैं बेटा, पेंट्स इसका एग्जाम्पल है। देन वी हैव सेल के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सेल फ्लूइड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। देन वी हैव समवट मडी वाटर। मडी वाटर वैसे सस्पेंशन में आता है, लेकिन यहाँ पर भी दिया हुआ है मडी वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूशन। इसके बाद हमारे पास आ गया बेटा सॉलिड गैस एरोसोल्स, ठीक है। ये क्या होएगा, जैसे किसी चिमनी में से धुआं निकल रहा है, डस्ट पार्टिकल्स या डस्ट स्टॉर्म या फिर स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द चिमनी, ठीक है। भट्टे से जैसे चिमनी से धुआं निकलता है तो आप देखते हैं काला काला पार्टिकल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में सस्पेंड हो जाता है। और जो स्मोक डस्ट पार्टिकल्स है, जब आंधी चलती है, तूफान आता है, तो आप देखते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो एयर में ट्रैवल करते हैं। तो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो दिस इज़ द फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम अगले 3 पढ़ेंगे बेटा, चौथा, 5वां, छठा। इसमें आपने क्या करना है बेटा, लिक्विड को लेना है। लिक्विड हमारा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, तीनों पार्ट्स में लिक्विड आ गया। इसके बाद बच्चों क्या आएगा, सॉलिड, देन अगेन लिक्विड एंड देन गैस। तो ये हमारे 3 पार्ट्स में आगे डिस्कस किए जाएंगे। तो लिक्विड एंड सॉलिड, नेम ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज, आप देखिए लिक्विड यूज़ किया गया है मीडियम का, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ कॉल्ड एज जेल। ये ध्यान रखना है आपने। देन वी हैव लिक्विड लिक्विड, दोनों लिक्विड हो गया, दिस इज व्हाट, इमल्शन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इमल्शन बोलते हैं। इसके बाद लिक्विड और गैस, दैट इज कॉल्ड एज, अगेन गैस है, एयर है, तो ये क्या कहलाएगा, अगेन एरोसोल। तो इसका नाम सेम आया बेटा। अब एग्जाम्पल नंबर 1, लिक्विड सॉलिड, ठीक है। लिक्विड कम है, सॉलिड ज़्यादा है, तो इसका क्या आएगा, चीज़, पनीर। देन वी हैव बटर, मक्खन, ठीक है। और इसके बाद हमारे जो जेलीज़ होते हैं घर में, जैसे जेलीज़ बनाते हैं, जैम्स बनाते हैं, जेलीज़, जैम्स, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे किसके बेटा, लिक्विड एंड सॉलिड। इसके बाद आ जाओ लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल बड़ा ही आसान है, दूध हमारा, मिल्क, ठीक है। देन वी हैव जो कोल्ड क्रीम्स हम यूज़ करते हैं, कोल्ड क्रीम्स, हेयर क्रीम्स, बालों में भी लगा लेते हैं हेयर क्रीम्स, ये सब हमारे क्या हैं बेटा, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड। देन वी हैव लिक्विड इन गैस, लिक्विड की मात्रा कम, तो ये बहुत ही ध्यान से याद करना, दिस इज अबाउट व्हाट, फॉग, जैसे धुंध पड़ती है बेटा। देन मिस्ट, इसी जैसा ही होता है। देन वी हैव क्लाउड्स। देन वी हैव इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, जब हम स्प्रे करते हैं खेतों के अंदर तो वो गैस से बन जाती है, जैसे कोई स्प्रे बॉटल में से भी जो निकलता है, दैट इज़ क्या होता है, लिक्विड एंड गैस होती है बेटा। तो ये हमारा अगले 3 एग्जाम्पल्स हुए, जिसके अंदर आपने देखा लिक्विड को कांस्टेंट रखा, इसको हमने वेरिएबल किया, मीडियम को। अब इसमें जैसे सॉल्यूशन के तो हमारे होते हैं कितने पार्ट्स, 9 पार्ट्स। इसमें हमारे पास टोटल कितने हैं, 8 पार्ट है, लास्ट पार्ट नहीं है। तो अब मैं इस टेबल को आगे कंप्लीट करूँगा, जो कि आपके सामने है, बिल्कुल आसान सही है। तो ये टेबल्स के एग्जाम्पल्स आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से याद करने हैं। और कैसे याद करने हैं मैंने आपको बताया है। तो अब हम बात करेंगे 7th और 8th, 2 ही रह गए बेटा। इधर फिर से वही कर लिया, गैस और गैस लिख दिया बेटा। और इधर लिखेंगे पहले सॉलिड लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे बेटा, लिक्विड। और तीसरा इसका नहीं है हिस्सा, वो मत लिख देना, है ही नहीं हमारे पास, तो दैट इज़ एंड। तो ये हमारा एंड हो गया। गैस एंड सॉलिड को बोलते हैं सॉलिड फॉर्म। फॉर्म जैसे हमारे जो मैट्रिक्स है जिसपे हम सोते हैं रात को, गद्दे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सॉलिड फॉर्म। उसके अंदर गैस होती है, एयर भरी होती है सॉलिड के अंदर। एंड द एग्जाम्पल इज प्यूमिका स्टोन।
प्यूमिका स्टोन, ये स्पेशल्स याद करने हैं, प्यूमिका स्टोन। देन वी हैव फोम रबर, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे हमारे सोफ़ा है, गद्दी बनी है उसकी, डनलॉप की जो गद्दी है वो इसका एग्जाम्पल है हमारा किसका बेटा, गैस इन सॉलिड कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसको हमने नाम दिया सॉलिड फोम। इसके बाद ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, गैस इन लिक्विड, इसको बोलते हैं फोम, इसको भी बोलते हैं फोम, जैसे झाग को बोल देते हैं। और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है फ्रॉथ, FROTH, फ्रॉथ। देन वी हैव द ये क्या कहते हैं, साबुन का जो झाग है, सोप लादर, LATHER, लादर। देन वी हैव द वाइप्ड शेविंग क्रीम। ठीक है, जब हम शेव करते हैं, लड़कों को पता होगा, शेविंग करते हैं, और शेविंग करने के बाद जो झाग सी बन जाती है खूब सारी, अगर उसको ऐसे करके निकाल ले तो जो फोम सी बनेगी वो क्या कहलाएगी बेटा, दैट इज़ द कोलाइडल सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड। तो ये आपको आज 8 तरीके के कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में जानकारी मैंने दी। तो इसमें से सबसे पहला जो था जेमस्टोन वाला इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये गैस इन सॉलिड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार पूछा गया है। प्यूमिका स्टोन और फोम रबर, मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसमें, मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स इसमें यूज़ हो सकता है। और इसके बाद मैंने ये वाला जो था, कौन सा वाला बेटा, फॉग मिस्ट वाला, ये वाला लिक्विड इन गैस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट था और एक ये लिक्विड इन गैस वाला, जिसमें फॉग आती है, मिस्ट आती है, क्लाउड्स आते हैं, इंसेक्टिसाइड प्रे आता है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेबल तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से अगर हम छांट कर देखें तो ये कई बार हमारे पेपर में आया हुआ है, तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये थे हमारे इसका सेकेंड टॉपिक का लेक्चर, जो कि आपने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कि आपको बिल्कुल अब याद कर लेना है। और इसको याद करने का मैंने तरीका बताया, जो सॉल्यूशन वाला बेटा आपने वो बनाया हुआ है टेबल, उसकी बैक साइड पे बिल्कुल ऐसे ही इसको बना लेना है। तो जब भी आप दोनों पढ़ोगे तो आपको एक तो कंपैरिजन होता रहेगा, एग्जांपल्स दिमाग में रहेंगे, नहीं तो क्या होता है इसके एग्जांपल्स भूल जाते हैं। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशंस के अलावा, और मैंने वहाँ पर बताया था, जबकि मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा तो आपको ये वहाँ पर बनाना है। तो अब ये आपने ये वाला आर्टिकल किया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे बेटा, इसकी सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्टिव फोर्सेस बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। कैसे वो अपने अट्रैक्शन फोर्सेव है, उसके आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। तो अगला आर्टिकल है हमारा बेटा सेकेंड पार्ट क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द basis of interactive forces between disperse phase and disperse medium, तो ये अब हम अगला आर्टिकल करेंगे। और बता भी दिया, इसका जो बेस है वो इंटरेक्टिव फोर्सेस के बारे में है। ठीक है, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। तो इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज यू सी ऑन द बोर्ड, दैट इज लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। पूरा नाम मैंने लिख दिया, लायोफिलिक सोल्स भी बोल देते हैं, अभी शॉर्ट भी लिख देता हूँ मैं इसका नाम, आपको बिल्कुल आसान लगेगा, लायोफिलिक सोल्स, लायोफिलिक सोल्स। और सेकेंड इज कॉल्ड एज लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स and it is also known as lyophobic soles. तो this is the name of this. अब बेटा यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि पहले से ही पता है आपको, जो
फिलिक वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, किसी के प्रति अट्रैक्टिव फोर्सेस। और फोबिक का मतलब होता है डिसअट्रैक्शन, डिसअट्रैक्शन का मतलब अट्रैक्शन का उल्टा, ठीक है। ये नहीं मैं कह रहा रिपल्सिव, ठीक है, उतनी अट्रैक्शन ना होना, ठीक है। तो अगर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हो तो फिर आप उसको क्या कहोगे बेटा? लायोफिलिक। और अगर हमारी जो फेस और मीडियम के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो तो वो क्या कहलाएगी बेटा? लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये हमारे दो पार्ट्स में इसको हमने डिस्कस करना है, जिसकी मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दी। नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन, इट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिंपल पूछ लेता है कि व्हाट आर लायोफिलिक एंड व्हाट आर लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो ये भी पेपर में आया हुआ है। इट इज़ अगेन यू कैन राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। क्या है बेटा? समझिए आगे आपको। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? डेफिनेशन है बेटा, द कोलाइडल solution in which there is strong interactive forces between disperse phase and disperse medium. The colloidal solution in which there is a strong interactive forces between them are called as what? Lyophilic कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बड़ी आसान सी आपकी डेफिनेशन है जो कि आपको समझ आ गई है। आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। आपको मैंने पढ़ भी दिया साथ साथ। एंड नाउ राइट डाउन द एग्जाम्पल्स आर जेलेटिन, जेलीज, स्टार्च जो हमने उस दिन बनाया था, देन प्रोटीन, एक्सेट्रा। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ आवर लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। के बीच में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है और इनको बांधे रखते हैं। और इसी कारण से इसमें एक प्रॉपर्टी और आती है, ये तो जब इसकी जनरल बताया जाएगा वहाँ पर लिखेंगे, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। ये रिवर्सिबल इन नेचर है, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक आप समझ ही गए क्या है, इसका ऑपोजिट है बेटा, क्या है? हाइड्रोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। सेकंड वी हैव लायोफोबिक कोलाइडल solution. So they are also known as hydrophobic and hydrophilic. So when there is weak sort of interactive forces between the disperse phase and disperse medium. Disperse phase and disperse medium are called as lyophobic colloidal solutions. इनको हम lyophobic colloidal solutions कहते हैं. They are known as lyophobic colloidal solution. Phobic का मतलब ये होता है कम अट्रैक्शन,
डर जिसे बोलते हैं, डर भी होता है, फोबिया जिसे बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड है फोबिक। और दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। तो पूरे आपको कंप्लीट आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, आपको बिल्कुल ही आसान लग रहा होगा टॉपिक कैसे पढ़े जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल्स वी हैव मैनी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, देन वी हैव आयरन हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, देन वी हैव आर्सेनिक सल्फाइड का सोल्यूशन AsO3 एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे क्या है बेटा, सल्फर का कोलाइडल सोल्यूशन, यू कैन ऑल्सो राइट सल्फर एंड फॉस्फोरस कोलाइडल सोल्यूशन। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर व्हाट, हाइड्रोफोबिक कोलाइडल सोल्यूशन। तो ये आपने ध्यान रखना है, इनको मैंने बताया कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस को ये लिख लिया होगा आपने, दे आर ऑल्सो नोन बाय द वर्ड हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो लायोफिलिक सोल्स को वी कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो इसलिए मैं दो नाम आपको बताया रहा हूँ। कई बार क्या होता है पेपर में एग्जामिनर चेंज कर देता है, तो अगर आपको दूसरा नाम इसका पता नहीं होगा तो आपको लगेगा आर्टिकल्स हमने शायद छोड़ दिया है, तो छोड़ा नहीं है, ये मैं सारा पढ़ा रहा हूँ। लायोफोबिक मैं इसलिए बीच में बोल रहा था, अब मैंने आपको पक्का लिखवा दिया, यू राइट डाउन दिस हाइड्रोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो दिस इज द two types of colloidal solutions on the basis of disperse phase and disperse medium। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही क्लोज करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने दो बातें सिर्फ पढ़ी कि कोलाइडल सॉल्यूशंस के नाम क्या हैं और उनके जो नाम तय किए जाते हैं वो किसके ऊपर किए जाते हैं, डिस्पर्स मीडियम के ऊपर तय किए जाते हैं। उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाई, कोलाइडल सॉल्यूशन को 8 भागों में बांटा गया है और वो कैसे बांटा गया उसका पूरा टेबल आपके साथ एक्सप्लेन किया। उसको आपने बनाना है, आराम से बैठ के उसको 2-3 बारी रीडिंग करना है। प्यूमी का स्टोन हो गया, जेम स्टोन हो गया, और हमारा फॉग मिस्ट, ये पूछता है ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, टाइप पूछता है, MCQs आते हैं, इसलिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद ये लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन का 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, ये डेफिनेशंस पूछता है विद एग्जाम्पल। और इसके बाद हम कल पढ़ेंगे इनके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और उसके बाद हमारे 3 प्रकार के और कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। एक हमारा होता है एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन जिसको माइसेलीज बोलते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ना है, मैक्रो और माइक्रो है। और तीसरा जो एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन वो हमारा इंपॉर्टेंट है, तो कल हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर ही मैं आपके साथ क्लोज करता हूँ और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। आपका चैनल देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरीके से आप ढंग से टॉपिक्स को पढ़ते रहें। जिस प्रकार की भी कोई भी डाउट है, बिना हेजिटेशन यू राइट ऑन योर कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू यू। ठीक है, आपको जो भी चीज़ नहीं समझ आती है, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जो ऑनलाइन टीचिंग है और एक बैठ के क्लास में टीचर के साथ पढ़ना, दोनों फ़र्क है। तो उसमें आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं, आप बुक में से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप इट इज़ एन वन वे टॉपिक्स हो जाते हैं। चाहे मैं इसको ऑनलाइन क्लासेस में भी करूँ, उसमें ऑनलाइन में भी मैं आपको पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, उसमें तो ये, उसमें भी यही रहेगा, उसमें ये है कि आप लाइव नोट कर लेंगे साथ साथ। इसमें है कि आप वीडियो देखकर नोट कर रहे हैं, तो दोनों में ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर बात आएगी तो वी विल स्टार्ट द लाइव क्लासेस ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपके साथ है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने कमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक में यहाँ दिक्कत आई, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, एक डाउट्स वाला सेक्शन भी ले सकते हैं। तो ये आपने बिल्कुल नहीं हेजिटेशन करनी है कि जब आप चैनल देख रहे हैं तो आप तक पूरा लाभ पहुंच सके। तो इसी के साथ ही मैं आप इसको टॉपिक को क्लोज करता हूं। थैंक यू फॉर वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस।